दोस्तों न जाने कब से और कितने सारे वीडियोस पर एक साथ आप लोगों की कमेंट आते हैं कि भला हम लोग ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल क्यों नहीं दे देते। जब भी किसी ब्रह्मोस का वीडियो में कवर करूं उसमें ये कमेंट मल्टीपल टाइम आता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत ताइवान को ब्रह्मोस नहीं दे देता, जबकि अगर भारत ब्रह्मोस दे दे ताइवान को तो ताइवान से ज्यादा इसमें भारत का फायदा है। भारत और चीन के बीच में कभी युद्ध हो ना हो, लेकिन निकट भविष्य में ताइवान और चीन के बीच में युद्ध जरूर होगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर 100 की संख्या में मान लीजिए ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइलें दे दी जाए तो चाइना की लिटरली हालत खराब कर देगा। वो इतनी कैपेबिलिटी तो ब्रह्मोस में है। हमने कल की वीडियो में बात की कि किस तरह से केवल एकमात्र ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके हम लोग चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं, केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल से। एक ब्रह्मोस मिसाइल अगर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाती है तो उसमें 40 फीट बाय 40 फीट तक का एक गहरा स्विमिंग पूल बन जाएगा, जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी काम का नहीं रहेगा। ये कैपेबिलिटी है। तो सोचिए अगर ये हम लोग ताइवान को दे दें तो कितना शानदार काम होगा। दुनिया में केवल एक ही इजराइल है, छोटा सा, एक चम्मच जितना, लेकिन पूरी दुनिया से नहीं संभलता। अगर दुनिया में एक और इजराइल आ गया और वो भी चाइना के पड़ोस में, तो यकीन मानिए चीन को जीवन भर सोने नहीं देगा रातों में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत नहीं दे देता? हमें पैसा भी मिल सकता है, उससे हम हमारे दुश्मन को डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो फिर क्या कारण है? उन्हीं को लेकर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है। जो भी मैं बताऊंगा अपने ओपिनियन के आधार पर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो एकदम एंड तक देखना है तो जरूर देखिएगा। दोस्तों पहला बड़ा कारण जो हमें दिखाई देता है कि हम लोग ताइवान को ब्रह्मोस क्यों नहीं देते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खुद भारत और भारत की गलत नीतियां। हम लोग वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, वैसे पूरी दुनिया ही मानती है, लेकिन हमने तो कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी में भारत का भी बहुत बड़ा एरिया आता है। इस वन चाइना पॉलिसी को मानना यानी खुद ब खुद ये कहना कि भारत का भी हिस्सा चीन का ही है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। इस वजह से हमें मजबूरन ये भी मानना पड़ता है कि ताइवान जो है एक आइलैंड है चाइना का, यानी चाइना का ही एक आइलैंड है जो स्वतंत्र रूप से इस समय रह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ताइवान से हम लोग किसी भी तरह का बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ताइवान के अंदर हमारी या फिर ताइवान की भारत में कोई भी आपको एम्बेसी नहीं मिलेगी। वो जो कुछ भी रिलेशनशिप है वो पर्दे के पीछे है। इस वजह से ऑफिशियली हम लोग ताइवान को कोई भी हथियार सेल नहीं कर सकते। ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का फिर उल्लंघन हो जाएगा। इसी कारण में अगर दूसरा कारण जोड़ा जाए तो भारत और ताइवान की रिलेशनशिप भी ज्यादा मजबूत नहीं है। केवल ये जो ताइवान और भारत के बीच में एक काल्पनिक दोस्ती जो प्रदर्शित की जाती है वो केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वो भी और हम भी चीन के दुश्मन हैं। बाकी मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है 20-25 मिनट का, कि जो चीन के किंग थे उन्हें ताइवान जाना पड़ा और ताइवान में ही बसना पड़ा। इसी कारण से ताइवान आज तक चीन को अपना हिस्सा मानता है। जिस तरह से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ताइवान भी चीन को अपना हिस्सा मानता है। और चूंकि चीन को वो अपना हिस्सा मानता है और चीन जिन जिन दूसरे इलाकों पर अपना अधिकार जमाता है, जैसे तिब्बत, भारत का अक्साई चीन, भारत का अरुणाचल प्रदेश, इन सब पर भी फिर ताइवान अपना दावा ठोकता है। तो इस वजह से भी भारत और ताइवान की जो रिलेशनशिप है पास्ट में खटास में पड़ चुके हैं। वैसे ये सारी चीजें अब न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ताइवान की तरफ से ऑफिशियली अब भारत को मनाने की कोशिश इस मुद्दे पर एटलीस्ट की जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं की गई है। इस वजह से भारत और ताइवान की रिलेशनशिप भी ज्यादा मधुर नहीं कहे जा सकते। वैसे हम लोग ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, ये बात बड़ी है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली इसमें किसी भी तरह की कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाई देती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण रशिया। क्या आप जानते हैं कि भारत को ब्रह्मोस बेचने के लिए रशिया की परमिशन लेनी जरूरी है? वो हमारा को पार्टनर है, को डेवलपर है, और जितना अधिकार भारत का है लगभग उतना ही अधिकार रशिया का भी है। जिस भी देश को हम लोग ब्रह्मोस बेचेंगे उसमें भारत और रशिया दोनों की ही स्वीकृति जरूरी है। अब क्या रशिया ताइवान को ब्रह्मोस बेचने देगा? क्योंकि अगर ऐसा करने देगा वो तो चाइना उससे नाराज हो जाएगा। रशिया चाइना को नाराज नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति में वो मना कर देगा। दूसरी बात, रशिया और ताइवान के आपसी रिलेशनशिप। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, ये आप आर्टिकल भी देख रहे होंगे, ये ताश का आर्टिकल है। ताश ये समझ लीजिए कि रशिया का दूरदर्शन है, उसने खुद ने ये आर्टिकल जारी किया है। इसमें रशिया के द्वारा किन किन देशों को अनफ्रेंडली या फिर दुश्मन कहा गया है, उसमें एक नाम ताइवान का भी है। तो जब रशिया ताइवान को इतना बड़ा दुश्मन मानता है तो फिर भला वो भारत को ब्रह्मोस बेचने क्यों देगा ताइवान को? चाहे फिर ब्रह्मोस कितनी भी कारगर साबित हो ताइवान के लिए, रशिया इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता। तीसरा बड़ा कारण, ताइवान अपने आप में टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो पूरी दुनिया की आपूर्ति वही करता है। ताइवान के पास ये कैपेबिलिटी है, इतना पैसा है, काम करने वाले लोग हैं कि वो ब्रह्मोस जैसी ही या अगर उससे कम कैपेबिलिटी वाली मिसाइल भी हो तो वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कई सालों पहले खबर निकल कर आई थी कि ताइवान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है।
अभी 2 सालों पहले फिर से खबर निकल कर आई कि ताइवान अपने बंद पड़े न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेगा। इसको लेकर देखिए चाइना की छटपटाहट। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, ये लोग ताइवान को आइलैंड कहते हैं, कि आइलैंड अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी वाइज ताइवान बहुत आगे है। अगर उससे थोड़ा सा पुश मिल जाए, अमेरिका कई चीजों की स्वीकृति अगर उसको दे दे, तो वो डेफिनेटली वैसे हथियार बना सकता है जैसे कि आज इजराइल बनाता है। तो कहीं और से उसे हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण आता है कि भारत ताइवान को ब्रह्मोस नहीं दे सकता या दूसरे वेपन्स नहीं दे सकता, इसके पीछे कारण है अमेरिका। आप जानते हैं कि अमेरिका के भरोसे ही ताइवान की प्रोटेक्शन दबी हुई है। अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्शन देने के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार ताइवान को बेचता है। कहने का मतलब डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्केट समझता है ताइवान को अमेरिका, और ताइवान की आपूर्ति करने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका ही देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका का वो मार्केट हम लोग छीनने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसके ऊपर डेफिनेटली वो सवाल उठाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेची, उस समय भी अमेरिका के सामने कुछ ऐसी कंडीशन आई थी, क्योंकि फिलीपींस भी अमेरिका का अच्छा सहयोगी है। फिलीपींस की भी बहुत सारी डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जवाबदारी अमेरिका की ही होती थी। अमेरिका से ही वो काफी हथियार खरीदता था। तो जब भारत ने उसे ब्रह्मोस बेचने की कोशिश की तो उसने साम दाम दंड भेद सबको अप्लाई किया कि फिलीपींस को कैसे न कैसे करके रोका जाए। हालांकि वो नहीं रुक पाया। कारण यह है कि फिलीपींस उतना ज्यादा अमेरिका पर निर्भर नहीं करता जितना कि ताइवान करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ताइवान की भी मजबूरी बन जाती है कि वो अमेरिका के ऊपर निर्भर करे। अल्टीमेटली चाइना के अग्रेशन से बचाना उसने ही है। समझ गए? तो यहाँ पर ताइवान भी अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत से ब्रह्मोस नहीं खरीदेगा। तो ये कुछ मुख्य कारण आते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।